नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे इंश्योरेंस बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, सीईओ अपना पैसा.com। नमस्कार रुंगटा साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आइए नमस्कार, व्यूअर्स को बता देते हैं, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने प्रश्न हमें मेल के जरिए भेज सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप इंश्योर मेंशन कीजिएगा। स्पेस देने के बाद अपना प्रश्न, अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्स हमें 57575 पर आप भेज दें। तो इस तरह से आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो पुणे से है। राजेंद्र जी का प्रश्न है। राजेंद्र जी ने जो प्रश्न भेजा है वो मेल के जरिए है, और इन्होंने रुंगटा साहब जानना चाहा है, ये टर्म प्लान लेना चाहते हैं और इनसे हमारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है। जैसे इन्होंने मेंशन किया, इस एज में ये इन्होंने टर्म प्लान के बारे में सोचा है। आप हमें बता पाएंगे राजेंद्र साहब, आप खुद वैसे क्या रिटायर्ड हैं या एग्जैक्टली क्या आपका प्रोफाइल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज? रिटायर्ड हूँ जी, प्लीज बताइए राजेंद्र साहब। हाँ, रिटायर्ड हूँ मैं। ओके, तो ये आपका होम लोन अभी चल रहा है? हाँ, होम लोन चल रहा है। हाँ। कितना भी इसमें टेन्योर और बचा है? कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? नहीं, 18 लाख है वो। ओके, तो आप उसको कवर करने के लिए आप एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते थे, कुछ मतलब उस तरह से एक आपके पास एक कवर रहे, उसके लिए आप बढ़ना चाहते हैं आगे? हाँ, उधर मेरा 18 लाख का ये है, तो उसको मुझे प्रोटेक्शन कवर चाहिए था। राइट, आपको हम इस पर राय दिलवाते हैं। रुंगटा साहब, जैसे जनरली बात तो होती है, अगर आपकी इनकम पर डिपेंडेंस है तो आप लें, साथ में लायबिलिटी भी हो, जैसे ये होम लोन एक बड़ी लायबिलिटी रहती है। और इस एज में जैसे उन्होंने बताया, ये आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे, इसको लेकर ये कैसे आगे बढ़ें, और क्या इस उम्र में प्रीमियम्स भी काफी ज्यादा रहेंगे? तो राजेंद्र जी, इंश्योरेंस के पहले जो होम लोन है, अगर आप रिटायर्ड हैं तो इसको चुकाएंगे कहाँ से? आपका इनकम का क्या जरिया है जिसके बेसिस पर ये होम लोन आप चुकाएंगे? आप लाइन पर हैं राजेंद्र साहब? इनसे कांटेक्ट ब्रेक हो गया, लेकिन जैसे आप रुंगटा साहब टच कर रहे हैं, क्योंकि लेंडर्स की भी कोशिश होती है कि आप रिटायरमेंट तक इसको रीपे कर दें, लेकिन ये कह रहे हैं अभी इनका इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कहाँ से लिए बाकी डिटेल्स तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये लेना चाहते हैं तो अगर क्या कुछ इनकी इनकम अगर इनकी इनकम नहीं है तो इनको इंश्योरेंस मिलने में दिक्कत होगी। इनकम के बिना इंश्योरेंस मिलना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। रिटायर्ड हैं और कोई इनकम नहीं है, पेंशन है तो शायद मिल सकता है। ऑनलाइन टर्म प्लान भी मिलता है। एगॉन का प्लान इनको मिल सकता है 15 साल के लिए, अगर इनकी 60 की उम्र है, शायद ये इन्होंने कहा है, लेकिन वो 25 लाख का मिनिमम है। 25 लाख से कम नहीं देते हैं ऑनलाइन, और उसके प्रीमियम करीबन सालाना 30,000 रुपये लगेंगे। और अगर ये 18 ही लाख का चाहिए इनको तो सिर्फ 10 ही साल का मिलेगा, वो 15 साल का नहीं देते हैं। वो कोटक ई टर्म है और उसका प्रीमियम करीबन 27,000 रुपये है। दोनों ही प्रीमियम जो है, अगर उनको कोई भी बीमारी नहीं है, एकदम हेल्दी हैं और कोई भी तरीके से तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, उसके आधार पर ये प्रीमियम है। अगर कोई भी बीमारी है इनको तो हो सकता है कि प्रीमियम बढ़ जाए, और अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो भी प्रीमियम बढ़ जाएगा। जी, तो इस तरह से ये रन कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि इस एज में जिस तरह से आपका रनिंग होम लोन है और अभी आप टेन्योर की भी बात कर रहे हैं और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली जो डिटेल्स हमारे सामने रही उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस दी गई है, तो इसके तहत आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। ये प्रश्न महाराष्ट्र से है, राजा राम जी का प्रश्न है, और इस समय वो लाइन पर मौजूद हैं। इन्होंने जो सवाल भेजा है वो इनफैक्ट बड़ौदा हेल्थ पॉलिसी पर है। आपका स्वागत है राजा राम साहब। आप हमें बता सकें, ये आप नमस्कार, आप क्या बड़ौदा, जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के आप कस्टमर हैं, क्या आपका वहाँ पर अकाउंट है? हाँ है सर, अकाउंट है वहाँ पे। ओके, तो आपको ये ऑफर जो किया जा रहा है, आपने खुद किस तरह से आप इसको लेकर कितना कंफर्टेबल है? आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है? अच्छा, रिक्वायरमेंट तक नहीं, अभी तक मैंने कौन सी मेडिकल क्लेम की पॉलिसी नहीं ली है अभी तक। ओके, अच्छा, तो वो लेने का मेरा ये थोड़ा ये था, 2 लाख का उसको 3400 रुपये कुछ तो प्रीमियम है। ये आप अपने लिए और मिलेगा क्या मेडिक्लेम पॉलिसी में जो है? आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स और हैं, किस किस के लिए आप लेना चाहते हैं? आपने सिर्फ 26 आपकी एज है, और कितने मेंबर्स हैं?
मेरे फैमिली में सर टोटल 6 मेंबर है। 6 मेंबर्स के लिए, ओके। आप पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहते हैं? हाँ, पेरेंट्स को भी। आपको हम राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। इसमें कई पहलू जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। रुंगटा साहब, आप इनको एक एक कर हम आपसे चेक करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्पेशली जो अकाउंट होल्डर्स के लिए जो बैंक की तरफ से जो उनका इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है, जो ऑफर कर रहे हैं, इसको कैसे देखना चाहिए विजा वेज जो दूसरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में इस स्पेस में बहुत सारे अवेलेबल हैं? आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे कंपेयर करते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी है, ये इन्होंने नेशनल इंश्योरेंस के साथ एक ग्रुप पॉलिसी के जरिए इसको टाई अप किया है। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसमें कोई सब लिमिट्स भी नहीं है। आप अगर नॉर्मल नेशनल इंश्योरेंस की पॉलिसी लें, उसमें 1% रूम रेंट की सब लिमिट होती है। इसमें ये जो ग्रुप पॉलिसी है, इसमें ये रूम रेंट की सब लिमिट भी नहीं है। इसकी जो प्रीमियम्स हैं, ये भी 60 साल तक एक प्रीमियम है और 60 से 80 का एक अलग प्रीमियम है। बाकी स्टैंडर्ड है। नॉर्मल प्रीमियम अगर आप देखें तो 45 के बाद बढ़ जाता है, 50 के बाद फिर बढ़ जाता है, 55 के बाद फिर बढ़ जाता है, हर 5 साल के बाद प्रीमियम बढ़ जाता है। इसमें प्रीमियम है भी काफ़ी किफ़ायती और इसमें बढ़ता भी सिर्फ ये 60 वर्ष के बाद एक बार है। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। अच्छा, लेकिन माँ बाप को अलग लेनी होगी जी। ये इस पॉलिसी में सिर्फ खुद को, और अगर आप शादीशुदा हैं राजा राम जी, तो आप कवर कर सकते हैं अपनी वाइफ को और बच्चों को। पेरेंट्स को सेपरेटली वन ऑफ देम, दोनों में से एक को, आपके माताजी को या पिताजी को, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना पड़ेगा और फिर वो अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। उसका पेमेंट चाहे आप कर सकते हैं, अगर टैक्स रीजंस के लिए आप पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन उनको पॉलिसी होल्डर वो होंगे डायरेक्टली। मैक्सिमम 5 लाख तक मिलता है और 80 बरस की उम्र तक रिन्यूएबल है। तो अच्छी पॉलिसी है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये ग्रुप पॉलिसी है, यानी कि ये अरेंजमेंट है बिटवीन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड नेशनल इंश्योरेंस, और ये साल टू साल ये अरेंजमेंट रिन्यू होता है। तो अगर कोई भी कारणवश ये अरेंजमेंट रिन्यू नहीं होता है तो आपकी पॉलिसी भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ये एक इसके साथ में थोड़ा सा इशू हो सकता है, वरना बहुत अच्छी पॉलिसी है। आपको देखनी चाहिए खुद के लिए, फैमिली मतलब खुद की स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए अगर हैं तो, और पेरेंट्स के लिए सेपरेट। राइट, जैसे उन्होंने कहा था 6 मेंबर्स, तो पेरेंट्स के लिए आपने इसे कहा अलग से। इसके फीचर्स में हम ये भी देख रहे थे कि मेडिकल जो टेस्ट हैं उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बेशक इनके पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन रहेंगे तो उनके लिए भी उस कैटेगरी में भी, मतलब वो कस्टमर्स को, जो बैंक के कस्टमर्स हैं, ये अवेल इसको कर सकते हैं विदाउट किसी प्रकार की कोई भी मेडिकल टेस्ट। रुंगटा साहब, बिल्कुल मेडिकल टेस्ट इस पॉलिसी में ही नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप डिस्क्लोज नहीं करें। आप कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए ये पॉलिसी बाय करते समय, बिकॉज अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो क्लेम के समय आपको दिक्कत आएगी। तो कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट है कि आपको मेडिकल टेस्ट नहीं करवाने पड़ते हैं। जी, आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करेंगे। ये प्रश्न नागपुर से है। सुहास जी का ये प्रश्न है। ये खुद डायबिटिक पेशेंट हैं और ये कुछ ऑप्शंस तलाशना चाह रहे हैं। आप हमें प्लीज बता पाएंगे, आपने प्रश्न में ये मेंशन किया है सुहास साहब कि इस बेसिस पर कंपनीज डिनाई तो नहीं कर सकती हैं, आपने जिस तरह से स्पेसिफिकली ये जानना चाहा। आप ये बताइए, ये जो आपको डायबिटीज जो है ये किस लेवल की है? मतलब ये अंडर कंट्रोल है या कुछ इंसुलिन वगैरह आपको लेना पड़ता है? क्या एग्जैक्टली क्या स्टेटस है इसका? सुहास साहब, इनसे लग रहा है संपर्क प्रॉपर्ली स्थापित नहीं हो पाया। रुंगटा साहब, ये स्पेशली जैसे इन्होंने डायबिटीज का जिक्र किया है, इसको लेकर बड़ी संख्या में पेशेंट्स की जो संख्या है और वो काफ़ी तेज़ स्पीड से बढ़ भी रही है। इनफैक्ट यंगस्टर्स में भी ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है देखी जा रही है। ये जिस एज ब्रैकेट में है 50+ में, इसको लेकर ये किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम मानकर चलें कि ये जो डायबिटीज़ जिसका जिक्र कर रहे हैं वो अंडर कंट्रोल है? तो ऐसा है कि भारत को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। मेरे ख्याल से 3 से 4% भारत की जो जनता है उनको शुगर का जो मात्रा है उसमें इशू है, या तो वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। तो क्लियरली ये कि एपिडेमिक है जो भारत में है, और डायबिटीज़ एक बेस बीमारी है। इसके बेसिस पर और कई बीमारियां होती है, हार्ट डिजीज़, आई में प्रॉब्लम,
ऑर्गन फेलियर, कई चीज़ें डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। और इसीलिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज़ जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उनको पॉलिसी देने से कतराती हैं। तो कई कंपनीज़ तो डाउनराइट रिजेक्ट ही कर देती हैं। इनको उपाय यही है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। आप सुहास जी, कई केसेस हैं जो हमने देखे हैं। आप अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है और बाकी सारे पैरामीटर्स आपके सही हैं और आप हेल्दी हैं बाकी तरीक़ों से, तो आप मैक्स बूपा में अप्लाई करिए ऑनलाइन। उनकी ऑनलाइन पॉलिसी है, उसमें अप्लाई करिए, कंप्लीट डिस्क्लोजर्स करिए। और 5 लाख की पॉलिसी के लिए आई थिंक ये नागपुर के हैं, तो 5 लाख की पॉलिसी के लिए अगर ये जोन 3 चूज़ करते हैं जिसमें नागपुर गिरता है, वो जोन वाइज उनका प्रीमियम होता है, तो 10,000 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 65 के बाद इस पे 20% को पेमेंट होगा, और हो सकता है कि चूंकि आपके ऑलरेडी बीमारी है तो जो प्रीमियम चार्ज करेगी कंपनी वो ज़्यादा भी चार्ज कर सकती है आपके लिए। जी, तो ये इनफैक्ट आपके समक्ष रखा गया है, स्पेशली जिन आप फैक्टर्स को देखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये आपके समक्ष पूरी पिक्चर है। आइए हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज इंश्योरेंस बाजार पर हो रही है। अगर आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहें तो डिटेल स्क्रीन पर रहेंगी। हम ब्रेक लेकर जल्दी हाजिर होंगे। मेल और SMS के जरिए आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते हैं। ये ईमेल ID है, और साथ ही SMS के जरिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये डिटेल्स हैं। हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं इंश्योरेंस पर, और शो में पार्टिसिपेट कर अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। रुंगटा साहब, अगला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं वो नित्यानंद कुमार जी का है, पटना से प्रश्न। वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। नित्यानंद साहब, आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आपने पेंशन प्लान का जिक्र किया, आपकी उम्र 32। क्या आपकी योजना है, मतलब ये रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हैं? पेंशन प्लान का जो आपके जहन में आया? जी, ये मैं रिटायरमेंट के लिए सोचा था कि जैसे अभी मेरी उम्र 32 है और करीब 4-5 पॉलिसी मेरे पास है जिसका प्रीमियम मैं करीब 6,000 रुपया मंथली पे करता हूँ। मैं कोई ऐसा पॉलिसी चाह रहा था जो कि एक लॉन्ग टर्म हो, 30 साल 32 साल की मैं दूं, और उसके बाद मुझे एक फिक्स रकम मंथली मुझे मिलने लगे। ओके, तो जो मेरी अभी आमदनी है वो करीब 33,000 रुपया पर मंथ हो जाती है। जी, तो कितना पे करूं जो मुझे एक बाद में अच्छी रकम मिलने लगे? राइट, बिल्कुल आपका अच्छा ये प्लानिंग अभी से आप प्लान कर रहे हैं, और जो आपने मंथली आय की बात कर रहे हैं रिटायरमेंट के वक्त, वो सारे इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ मद्देनजर रखते हुए प्लान करना पड़ेगा। लेकिन रुंगटा साहब, ये रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जो ये सोच रहे हैं, इसमें कई सारे विकल्प रहते हैं, और उसमें से एक पेंशन प्लान्स भी हैं। ये तमाम ऑप्शंस को किस तरह से देखना चाहिए और इस जर्नी को किस तरह से तय किया जाए? तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी यंग हैं और लंबे समय के लिए रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप राशि को जमा कर रहे हैं वो एक ऐसे प्लान में जमा करें जिसमें पेंशन नाम हो, रिटायर नाम हो। कोई भी तरीके से अगर आप पैसा जमा करते हैं वो आपके रिटायरमेंट के काम आएगा। अगर आप पेंशन प्लान, स्पेशली जो इंश्योरेंस कंपनीज़ के पेंशन प्लान होते हैं, अगर उसमें आप पैसा डालेंगे तो उसमें 2 दिक्कतें हैं। उसमें गारंटी तो है, लेकिन बहुत ही गारंटी होने की वजह से उसमें रिटर्न ऑब्वियसली काफ़ी लो रिटर्न की गारंटी है, और उस वजह से आपका सारा का सारा पैसा या अधिकांश पैसा उनको जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में लगाना पड़ता है, जिसमें इनकम फिक्स्ड है। लंबे समय की अवधि पर जब आप पैसा बचा रहे हो तो आपको ऐसी सोर्स में लगाना चाहिए, प्राइमरीली इक्विटीज़ में काफ़ी पैसा, चूँकि आप इतने यंग हैं, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर कर एक अच्छा पैसा अक्यूमुलेट कर सकें। और वो पेंशन पॉलिसी के थ्रू आप नहीं कर सकते। पेंशन पॉलिसी में एक और दिक्कत ये है, अब अगर नई खरीदेंगे तो उसी कंपनी से आपको अन्यूटी खरीदनी होगी, और अन्यूटी की पॉलिसीज़ अभी तक कोई बहुत अच्छी हर कंपनी की है नहीं। अगर आप अलग से पैसा जमा कर रहे हैं उस समय आप अन्यूटी किसी से भी खरीद सकते हैं, या और कोई तरीके से भी आप पैसा पर मंथ ला सकते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी कि अगर इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है तो ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लीजिए। वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा, आपकी मेरे ख्याल से इनकम करीबन 33,000 रुपये आपने ईमेल में बताई थी। तो अगर हम करीबन 40 लाख का इंश्योरेंस लें तो 28 साल की उम्र के लिए करीबन 6,000 सवा 6,000 रुपया सालाना, यानी 500 रुपया पर मंथ का
में आपके सारी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बाकी जो भी पैसा है आप उसको जो है इक्विटी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इक्विटी में 90%, 10% आप पीपीएफ में डाल सकते हैं, ताकि आप एक कॉर्पस जमा कर सकें जो आपके रिटायरमेंट के काम आएगा जी। जहाँ तक इक्विटी फंड्स का सवाल है, आप कई फंड्स देख सकते हैं। लार्ज कैप देखिए, फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, HDFC इक्विटी देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड अगर आपको देखना हो तो। राइट। तो इस तरह से पूरा प्लान किया जा सकता है रिटायरमेंट की इस पूरे सफर को। रुंगटा साहब, ब्रेक का समय, लेकिन चलते चलते आप ये रिटायरमेंट प्लानिंग में एनपीएस को भी किस तरह से देखेंगे, क्या उस तरफ भी विचार किया जा सकता है? सो एनपीएस अच्छा प्लान है जहां तक टैक्स, जो 1 लाख की टैक्स की रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से अगर आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए एनपीएस अच्छा है, बिकॉज उसमें इक्विटी का एक दूसरा साधन यही एनपीएस है जी। और उसमें चार्जेस बहुत लो हैं, लेकिन उसमें 2 दिक्कतें सिर्फ है आज की तारीख में। आप इक्विटी टैक्स सेविंग ELSS के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो एक्सपोजर आपको अवेलेबल है। एनपीएस में अगर आप डालते हैं, चार्जेस तो लो है, लेकिन इक्विटी में मैक्सिमम 50% हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम 40% जो है आपको अन्यूटी खरीदनी होगी, सिर्फ 60% कम्यूटेबल है। राइट। और साथ तो में हम वो देखते थोड़ी हैं सी ये दिक्कत है, लेकिन एनपीएस अच्छा प्लान है। अगर साथ में टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं तो अच्छा प्लान है। और ये जिस तरह से EET कैटेगरी में भी आता है, वो भी एक कई बार उसको देखकर भी कई बार इन्वेस्टमेंट्स जब प्लान की जाती हैं, तो EET को भी जिस तरह से जहन में रखा जाए, इसको तहत आगे बढ़ते हुए हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट, अगला प्रश्न अहमदाबाद से है। ये प्रश्न मनीष चौधरी जी का है। ये प्रश्न क्रिटिकल इलनेस पर है। आपका स्वागत है मनीष साहब। हम देख रहे थे आपके पास ऑलरेडी एक मेडिक्लेम प्लान है जो रनिंग है, और आप एक एडिशनल क्रिटिकल इलनेस लेना चाह रहे हैं प्लान। बहुत अच्छी बात है जो आपकी जो पूरी सोच है। आप बताइए कितने का एग्जैक्टली आप ये लेने का सोच रहे हैं कवर? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताइए प्लीज। तो सर आई वांटेड टू टेक अ प्लान जिसमें 10 लाख का कवर हो, और मैं अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए सेपरेट लेना चाहता हूँ। ओके, वो भी वर्किंग है? शी इज अ होम मेकर, शी इज अ हाउसवाइफ। ओके, रुंगटा साहब आप इनको बता सकें, जैसे इन्होंने ये प्लान जो कर रहे हैं, कई बार जर्नली इंडिविजुअल सोचते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का, लेकिन इनकी जो पूरी सोच जिस तरह से ये प्रॉपर्ली आगे बढ़ रहे हैं, इसमें क्रिटिकल इलनेस प्लान करते समय किन किन फैक्टर्स को देखें और कैसे इसको फाइनल इस पर कॉल लेनी चाहिए, और इसकी इंपॉर्टेंस आप कैसे समझाते हैं? तो मनीष जी क्विकली 2-3 चीजें बताइए। आपकी सालाना आय कितनी है, और ये क्रिटिकल इलनेस आप 10 लाख का क्यों लेना चाह रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या सोच है? क्विकली। हेलो हेलो हाँ मनीष जी। हाँ जी सर, मेरा जो एनुअल सैलरी है दैट इज 10 लाख, और मैं लेना इसलिए चाहता हूँ ज्यादा सम एश्योर्ड, बिकॉज मेडिकल कॉस्ट जो है दैट इज गेटिंग हायर डे बाय डे। तो लुकिंग एट द फ्यूचर एस्पेक्ट मैं चाहता हूँ कि ज्यादा सम एश्योर्ड लो। ओके, तो मेरे ख्याल से मनीष जी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। जो मेडिक्लेम पॉलिसी आपकी है वो आपके अस्पताल के खर्चों के लिए है। वो अगर आपको कम लग रही है तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर है ICICI लोम्बार्ड है उससे भी ले सकते हैं, या आजकल एक टॉपअप पॉलिसी आई है तो आप टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। अपोलो का एक ऑप्टिमा प्लस करके पॉलिसी है, उसका जितनी भी लोम्बार्ड की पॉलिसी है उसके उतना डिडक्टिबल करके बाकी का आप वो ऑप्टिमा प्लस पॉलिसी ले सकते हैं, ताकि जब ज़्यादा खर्चा हो, वो काफ़ी सस्ती है पॉलिसी। वो मेरे ख्याल से 900 रुपये पड़ेंगे आपकी उम्र पर सालाना। 5 लाख की पॉलिसी अगर आप लेते हैं ईच इंडिविजुअल पॉलिसी 5-5 लाख की अगर आप अपने लिए और अपनी स्पाउस के लिए लेते हैं विद 3 लाख डिडक्टिबल, तो आपको करीबन 900 रुपये ईच यानी 1800 रुपये में वो पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन क्रिटिकल इलनेस दूसरी जगह से आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे आपके कमाने की क्षमता कम हो जाए, अगर कैंसर हो जाता है, ऑर्गन फेलियर अगर हो जाए मुझे, तो मेरी कमाने की क्षमता कम हो जाएगी।
उससे प्रोटेक्शन के लिए मुझे क्रिटिकल इलनेस चाहिए, तो एक लमसम जो दे ताकि जिससे मैं एक इनकम अर्जित कर सकूं। बिल्कुल। वो अगर आपको लेनी है तो वो आपको अवीवा की ऑनलाइन पॉलिसी मिलती है और वो आपको कम से कम 25 से 50 लाख तक की लेनी चाहिए, और उसकी प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो करीबन 25 लाख की 8,000 रुपये हैं प्रीमियम और 50 लाख की 16,000 रुपये प्रीमियम है। और वो सिर्फ आपको चाहिए, चूंकि आपकी वाइफ होम मेकर है, उनके लिए क्रिटिकल इलनेस आपको नहीं चाहिए। ये इनफैक्ट बाकी डिटेल्स जो हैं ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनफैक्ट जो आपके सामने ऑफर रखी गई है जिस पर आप फाइनली आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है, ये आपके समक्ष है। तो इस तरह से आप ये पूरी अपनी प्लानिंग करें। ऑल द बेस्ट। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। हर्ष शुक्ला साहब, शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बातचीत आज हमने की है इंश्योरेंस बाजार पर, उसका जायजा लिया है। तो पर्सनल फाइनेंस शो है, कल जब हम हाजिर होंगे तो जायजा लिया जाएगा रियल एस्टेट मार्केट का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।